प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस श्रृंखला में हम लोग अध्याय 5 नागरिकता पर बात करेंगे। सिटीजनशिप, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की जो कक्षा संचालित है, इस श्रृंखला में आज आपके सामने पांचवें अध्याय की क्लास है और इस अध्याय में आप नागरिकता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत के संविधान में नागरिकता कौन से भाग में है। तो नागरिकता कौन से भाग में है? तो ये संविधान का भाग 2 है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद भी यहां हम लोग देख लें कि कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधान रखते हैं। तो नागरिकता का प्रावधान अगर बात होगा तो संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता की बात करेंगे। तो अब अनुच्छेद 5 से 11 की बात होगी। भारत में नागरिकता कैसी है? तो नागरिकता भारत में जो है वो एकल नागरिकता है। भारत में बात करेंगे तो भारत में एकल बोले तो सिंगल नागरिकता की व्यवस्था है। ये कहा ब्रिटेन की तरह जैसा ब्रिटेन में है, भारत में नागरिकता एकल है। जैसा ब्रिटेन में है, भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अब आप कहेंगे कि एकल नागरिकता क्या होती है? ये जान लें कि एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप क्या है। एकल नागरिकता का मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं और साथ में अलग से उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं या केरल के नागरिक हैं। नहीं, चाहे हम केरल के नागरिक हों, चाहे कश्मीर के नागरिक हों, चाहे अरुणाचल के नागरिक हों, चाहे गुजरात के नागरिक हों, भारत के किसी भी कोने में भारत का नागरिक ही केवल एक नागरिक है, भारत का नागरिक। हमारे नागरिकता में किसी प्रकार का ऐसी बात नहीं है कि हम पर्टिकुलर इस राज्य के नागरिक। तो ध्यान रहे कि एकल नागरिकता का मतलब कि भारत का नागरिक है, न कि किसी राज्य का, न किसी केंद्र शासित प्रदेश का या किसी अन्य भूभाग का नागरिक नहीं। केवल और केवल भारत का नागरिक होना, उसी को कहते हैं एकल नागरिकता। ऐसा ब्रिटेन में है। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। थोड़ा सा अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये कि नागरिक यूएसए का नागरिक होगा,
संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है, तो वहां का प्रत्येक नागरिक, एक तो यूएसए का संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और दूसरे वह उस प्रांत का नागरिक है जिस प्रांत में वो रहता है, चाहे वो फ्लोरिडा का हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को, किसी भी प्रांत का हो। लेकिन भारत में आप किसी भी प्रांत में रहते हो, किसी संघ शासित क्षेत्र में रहते हो, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता और उसके राज्य की नागरिकता। तो आपने देखा कि भारत में जो नागरिकता का प्रकार है वो क्या है? एकल नागरिकता है भारत में, सिंगल नागरिकता का प्रावधान। भारत में नागरिकता के बारे में कानून कौन बनाएगा? तो भारत में नागरिकता के बारे में कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। हमारे संविधान ने संसद को वो शक्ति प्रदान की है और अनुच्छेद 11 के तहत वो शक्ति मिली है संसद को कि संसद भारत में नागरिकता से संबंधित कानून विधि का निर्माण करेगी। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार या के अंतर्गत संसद को क्या प्राप्त है? शक्तियां प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त शक्तियों के अनुसार संसद को प्राप्त शक्तियां, कौन सी शक्तियां प्राप्त है? विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को प्राप्त शक्तियां नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। कैसी शक्ति प्राप्त है? नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की। तो संसद नागरिकता के मामले में विधि का निर्माण करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। संसद को वो शक्ति प्राप्त है और इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता के लिए विधि का निर्माण किया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, अगले पृष्ठ पर हम लोग देखें तो उसी प्राप्त शक्ति के अनुसार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये संसद ने बनाई। संसद ने ये नियम पारित किया, ये कानून बनाया, क्योंकि संविधान ने संसद को अनुच्छेद 11 के तहत वो शक्ति प्रदान की है और संसद ने विधि तो बनाई है, साथ साथ संसद ने नागरिकता के मामले में जो विधि बनाई है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें समय समय पर संशोधन भी किया है। तो 6 संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 संशोधन। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद इसमें जो संशोधन अधिनियम आए हैं उनको भी देखें तो संशोधन अधिनियम समय समय पर आए हैं। 1986 में पहला संशोधन आया, 1986 संशोधन अधिनियम, 1992 ये क्रम से संशोधन आए। संशोधन अधिनियम 2003, उसी तरह से
संशोधन अधिनियम 2005, 2005। इसी प्रकार से संशोधन अधिनियम 2015, संशोधन अधिनियम 2015 और एक और संशोधन अधिनियम 2019। तो संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और उसमें भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, भारतीय नागरिकता का संशोधन अधिनियम 2003, संशोधन अधिनियम 2005, 2015 और 2019। इस प्रकार कुल 6 संशोधन इस अधिनियम में किए गए हैं और इन संशोधनों के बाद, इन 6 संशोधनों के पश्चात जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उस अधिनियम के अंतर्गत भारत में नागरिकता के प्रावधान आज की तिथि में हमें देखने। तो इन संशोधनों के उपरांत और इन संशोधनों के साथ भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक होने का प्रथम नागरिकता कानून से लेकर और संशोधन के पश्चात अब तक नागरिकता कानूनों में क्या है, उन्हें हम क्रम से देखेंगे कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो अब देखा जाए कि इन संशोधनों के पश्चात आज की तिथि में भारत का नागरिक होने की क्या क्या शर्तें हैं, किसे हम भारत का नागरिक मानेंगे। तो एक लाइन होगा कि उक्त अधिनियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति, नीचे हम लोग लिखें निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। निम्नलिखित व्यक्ति या व्यक्तियों की बात होगी। निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, अब ये बात हमें डिसाइड करना है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, भारत की नागरिकता कितने ढंग से प्राप्त की जा सकती है। तो इन नियमों के आधार पर 5 प्रकार से, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, ये जवाब है 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भारत की नागरिकता पाई जा सकती है। इसमें प्रथम प्रकार पहला है जन्म से, पहला जन्म से, बाई बर्थ। भारत का नागरिक बनने के तरीके हैं 5 तरीके से, यानी भारत की संसद ने जो विधि बनाई है उसमें 5 प्रकार से भारत का नागरिक बना जा सकता है। जिसमें पहला प्रकार है जन्म से, बाई बर्थ। जन्म से कैसे नागरिक होंगे? तो इसके लिए एक तिथि आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950, यानी कोई व्यक्ति
यदि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें भी लेकिन है। लेकिन नंबर 1 कि भारत के दूतावास में रहने वाले नागरिक, विदेशी नागरिकों के जन्मे बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। उसी तरह लेकिन नंबर 2 कि शत्रु के अधीन अगर भारत का कोई भूभाग है तो उस भूभाग में जन्म लेने वाला बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं होगा। इसका मतलब, तो इसे हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिया व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। तो जन्म से नागरिकता का क्या प्रावधान है? जन्म से नागरिकता का प्रावधान है कि भारत में 26 जनवरी या उसके पश्चात जन्मा नागरिक भारत का नागरिक होगा। परंतु यहां लिखेंगे परंतु, लेकिन नंबर एक कि विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे ये नागरिक नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? तो विदेशी राजनयिक लोग अगर उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो वो नागरिक नहीं होंगे। लेकिन परंतु नंबर दो शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में, कहां? भारतीय भूभाग में, भारत के अंदर। मान लीजिए भारत का भूभाग है लेकिन वो किसके पास है? शत्रु के पास है। तो भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे। भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक है। लेकिन उसी में 2 ऐसे प्रकार के लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं होंगे, भले ही वो भारत में जन्म ले रहे हैं। पहले जो भारत के राजनयिक हैं उनके बच्चे, और दूसरे अगर शत्रु के अधीन कोई भारत का भूभाग है और उस भूभाग में रहने वाले लोगों के बच्चे, वे भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। अब इसमें क्या हुआ? एक तो भारत का नागरिक कौन होगा और भारत का नागरिक कौन नहीं होगा, ये डिसाइड हुआ जन्म से। डेट है 26 जनवरी 1950। लेकिन
जरा विचार करें कि 26 जनवरी 1950 को और उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक होंगे, केवल यही दोनों नहीं होंगे। तो इसका फायदा उठा करके बहुत से विदेशी और घुसपैठिए उन्होंने अपने बच्चों को भारत में जन्म दिया और इस आधार पर भारत में नागरिकता की मांग की या उनके बच्चे नागरिक हुए। तो इसका सुधार करने के लिए, मतलब इसका बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के द्वारा दुरुपयोग होने लगा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद अगर कोई बच्चा भारत के भूभाग में जन्म लेता है तो भारतीय नागरिक होगा। बस राजनयिक का बच्चा न हो और शत्रु भूभाग न हो। तो इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ और ढेर सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत के नागरिक बनने लगे। ऐसा होने के कारण ये हुआ 1986 में एक संशोधन किया गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 बनाया गया। तो चलते हैं हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें प्रावधान किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें जोर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्मे बच्चे भारत के नागरिक तो होंगे, परंतु उनके माता अथवा पिता में से भी किसी को जन्म के समय भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये जोड़ दिया गया कि जन्म के समय कम से कम एक व्यक्ति, माता या पिता, भारत का नागरिक हो। तो इसमें प्रावधान किया गया, यानी कि नागरिकता के प्रावधान को कठोर बना दिया गया। क्या किया गया? नागरिकता के प्रावधान को कठोर बना दिया गया, कठोर बना दिया गया। और कठोर बना करके क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्मे, उसके पश्चात भारत में जन्मे, थोड़ा इसमें सुधार कर लें कि उसके पश्चात भारत में जन्मे बच्चे भारत में, यानी कि उसके पश्चात भारत में जन्मे बच्चे भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? नागरिक होंगे यदि यहीं पर जो है यदि है, यदि आप यहां जोड़ेंगे कि यदि जन्म के समय उनके माता अथवा पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इस प्रकार आपने देखा कि नागरिकता कानून जो है, जो नागरिकता कानून 1986 में संशोधित किया गया, तो संशोधन के बाद उसमें एक किंतु जोड़ दिया गया, एक शब्द जोड़ दिया गया
कि भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक तब होगा जब उनके माता या पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो, अन्यथा नहीं होगा। तो भारतीय जन्म से भारत की नागरिकता लेने के प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में संशोधित कर और कठोर कर दिया गया और माता अथवा पिता में से किसी एक का जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय भारत का नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार भारत का नागरिक होने की पहली जो प्रकार है वह है जन्म से नागरिक होने का। तो बाई बर्थ यानी जन्म से कैसे नागरिकता किसी को मिलेगी, ये आपने देखा। भारत में नागरिकता पाने का दूसरा प्रकार, तो दूसरा प्रकार नंबर 2, जन्म से तो हो गया, जन्म के बाद वंश परंपरा से। तो वंश परंपरा द्वारा एक तरीका का और क्या है, वंश परंपरा। वंश परंपरा द्वारा यानी कि बाई डिसेंट, क्या कहेंगे इसको, बाई डिसेंट, यानी बाई डिसेंट वंश परंपरा द्वारा, वंश के माध्यम से भारत की नागरिकता को प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा प्रकार। इसमें कैसे होगा, तो यहां भी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, अच्छा बार बार 26 जनवरी 1950 की तिथि का जिक्र क्यों हो रहा है, भारत इसी तिथि को गणराज्य हुआ था। तो वंश परंपरा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर किसी देश में जन्मा हुआ वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। ये चीज है, आपने देखा कि कोई एक भारत का नागरिक है तो भारत के बाहर किसी देश में जन्मा हुआ बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। यह तरीका है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का। तो आइए इसको भी लिखते हैं हम लोग। क्या तरीका है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से यानी भारत के बाहर किसी देश में, किसी अन्य देश में जन्मा या जन्म लेने वाला भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। कैसे होगा, तो भारत का नागरिक होगा यदि उस बच्चे के जन्म के समय उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि जन्म के समय, यदि बच्चे के जन्म के समय उसके माता अथवा पिता में से कोई एक
माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो अर्थात भारत का कोई नागरिक है, वो विदेश में है, या उसका बच्चा विदेश में जन्म लिया, दूसरे किसी देश में जन्म लिया, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, क्योंकि जन्म के समय उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि माता की जो नागरिकता, यानी माता भी भारत की नागरिक हो सकती है, माता अथवा पिता में से कोई एक, तो माता को इंक्लूड किया गया संशोधन अधिनियम 1992 में। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख लें कि माता का नागरिक होने का, माता को नागरिक होने का या होने की शर्त नागरिकता संशोधन अधिनियम, शर्त नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1992 में सम्मिलित की गई, सम्मिलित की गई। तो इस प्रकार ये जो माता अथवा पिता में से, अर्थात माता को मूल विधि में, मूल कानून में माता का नागरिक होना सम्मिलित नहीं था, इसे नागरिकता संशोधन 1992 में जोड़ा गया कि यदि माता भी जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय भारत की नागरिक है, तो वह बच्चा विदेश में भले जन्मा है, भारत का नागरिक माना जाएगा। इस अधिनियम में इसी पर, यानी कि वंश परंपरा में एक और संशोधन किया गया 3 दिसंबर 2004। तो एक और परिस्थिति पर हम लोग विचार करेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के पश्चात, यानी 3 दिसंबर 2004 के पश्चात, यानी 2004 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया, उसमें क्या किया गया कि भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने जन्म के भीतर, जन्म के 1 वर्ष के भीतर यदि भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण न करवा ले, या फिर केंद्र सरकार की सहमति से कोई पंजीकरण न करवा ले, तब तक भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 3 दिसंबर 2004 के पश्चात जो बात बनी वो यह कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, भले ही उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, फिर भी नहीं होगा। क्यों? तब तक नहीं होगा जब तक कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में या फिर केंद्र सरकार की सहमति से कोई रजिस्ट्रेशन न करवा ले। तो ये बात हम यहां सम्मिलित करेंगे कि 3 दिसंबर 2004 के पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति
भारत का नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा यदि, अब शर्तें बदल गई। एक शर्त आई कि माता पिता में से कोई एक जन्म के समय नागरिक हो, साथ ही यदि, यहां से लिखते हैं, यदि माता अथवा पिता, माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का, कोई एक जन्म के समय, जन्म के समय भारत का नागरिक हो, साथ ही, अब ये चीज जुड़ गया, केवल नागरिक हो तक काम नहीं चलेगा, साथ ही, साथ ही को यहां ले आ लें, साथ ही जन्म से या जन्म के 1 वर्ष के भीतर क्या करना होगा? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में क्या करेगा? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का, उसके जन्म का पंजीकरण न करवा दे, ठीक ना? पंजीकरण न करवा दिया हो, पंजीकरण न करवा दिया हो, या और क्या कर सकता है? पंजीकरण न करवा दिया हो, या भारत सरकार की, या भारत सरकार की सहमति से कोई पंजीकरण न करवा दिया हो। तो आपने देखा कि पूरी बात को एक साथ, कि 26 जनवरी 1950 तारीख को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। कब? जब उसके जन्म के समय उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही और क्या करना होगा? साथ ही जन्म के 1 वर्ष के भीतर उस बच्चे का भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाए, या केंद्र सरकार की सहमति से कोई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाए, तब जाकर के भारत के बाहर जन्मा बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक होगा। यह 3 दिसंबर 2004 के बाद की स्थिति। तो नागरिकता संशोधन अधिनियमों में समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं उसको ध्यान में रख करके नागरिकता वंश परंपरा से प्राप्त करने की ये प्रायश्चित आपके समक्ष आई। अब नागरिकता प्राप्त करने का
तीसरा प्रकार पर हम लोग बात करेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के तीसरे प्रकार पर, थर्ड प्रकार पर। और तीसरा प्रकार है पंजीकरण द्वारा या पंजीकरण से। तो तीसरा प्रकार है पंजीकरण से, यानी बाई रजिस्ट्रेशन। कैसे? बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्राप्त करने का प्रकार, ये तीसरे प्रकार पर हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से कैसे भारत का नागरिक हो सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी कुछ शर्तें हैं। कुल 5 शर्तें हैं पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक होने के लिए। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास अब हम लोग 5 शर्तें बताएंगे, जिनके पास होगा वो भारत के नागरिक होंगे। तो भारतीय रजिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि पंजीकरण द्वारा, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो सकती है या प्राप्त की जा सकती है। तो निम्नलिखित तरीके जो हैं, उन तरीकों को हम लोग अगले पेज पर लिखते हैं। तरीका नंबर 1 कौन होगा? तो पंजीकरण के लिए जो व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति, यानी पंजीकरण हेतु आवेदन करने, पहला क्या होगा कि पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व, यानी तिथि से नहीं बल्कि तिथि को 5 वर्ष पूर्व, बल्कि ये मूल कानून में 6 माह था, तो यहां हम लोग कर लें 5 वर्ष पूर्व। मूल विधि में 6 माह यह व्यवस्था थी। तो 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, क्या कर रहा हो? 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, रह रहा हो या निवास कर रहा हो, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, पंजीकरण प्राप्त कराने का अर्हता रखता हो। कितने दिन से? 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। इसके पहले यह समय था 6 माह, जिसे बाद में बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। इसी तरह एक प्रकार का व्यक्ति यह हो गया जो 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होने के लिए आवेदन कर सकता है। पहली बात आपने देखी। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय है और भारत से बाहर रह रहा है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो और भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं,
ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, परंतु किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, तो ये वाला व्यक्ति जो किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखता है। पंजीकरण का आवेदन वो भी कर सकता है। तीसरा, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर ली हो या करने वाली हो। ऐसी कौन महिला? विदेशी महिला। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह की हो या करने वाली हो, ऐसी महिला भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकती है, आवेदन करने की अर्हता रखती है, जो विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। इसके अलावा चौथा, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, इन्हें भी जोड़ लीजिए। भारतीय नागरिकों के अवयस्क माने माइनर बच्चे। कौन से बच्चे? माइनर बच्चे। माइनर मतलब जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष न पूरी हुई हो। तो भारत के जो नागरिक हैं, उनके वे बच्चे जो माइनर हैं, वे भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। साथ ही नंबर 5 की बात करना है कि राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या फिर भारत सरकार के यहां नौकरी करते हैं, सेवा में हैं। तो पांचवा कि ऐसे नागरिक कौन से? राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की सेवा नौकरी यानी सेवा या नौकरी में हो, तो ऐसे नागरिक पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण करने की अर्हता रखते हैं। तो भारत का नागरिक पंजीकरण द्वारा इन 5 तरीके से भारत का नागरिक हो सकते हैं। जो आपने देखा कि 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन किसी अन्य देश में रह रहे हो, वो भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं।
तीसरे, ऐसे विदेशी महिला जो किसी भारतीय व्यक्ति से शादी कर ली हो या करने वाली हो, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखती है पंजीकरण द्वारा। चौथा, ऐसे भारतीय नागरिक जिनके अवयस्क बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के माइनर बच्चे, वो भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। और पांचवें में बताया गया कि राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो या तो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी में हैं, सेवा में हैं, ऐसे नागरिक भी पंजीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। तो हम लोगों ने 3 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की बात की है। इसे हम लोग थोड़े में रिवाइज कर लें और रिवाइज करके क्लास लंबी ज्यादा ना हो, इसलिए इसे यहीं रिवाइज करके तब आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता पर। नागरिकता की बात हो रही है, यह नागरिकता के अध्याय 5 की पहली कक्षा है और यहाँ पर भारत की नागरिकता कैसी है इस पर बात होगी। तो भारतीय नागरिकता की बातचीत होगी तो भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में भारतीय नागरिकता के प्रावधान हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ऐसी नागरिकता कि केवल जो भी व्यक्ति भारत में है, भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रदेश का, किसी राज्य का, किसी केंद्र शासित प्रदेश का नागरिक है। यानी सभी भारतीय केवल भारत के नागरिक। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि अमेरिका में व्यक्ति एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है और दूसरा उस राज्य का नागरिक होता है जिस राज्य में है वो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होता है। नागरिकता के मामले में देखा जाए तो अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 11 ध्यान रखेंगे, जिसमें संसद को नागरिकता से संबंधित विधियां बनाने का, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के आधार पर संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। किस आधार पर? अनुच्छेद 11 के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना और यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 6 बार उसमें संशोधन हुए, यानी संशोधन अधिनियम 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। इस तरह से 6 बार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और 2019 के अनुसार इस समय हम लोग संशोधन के पहले और समय समय पर संशोधन के पश्चात नागरिकता के मामले में कौन कौन से प्रावधान हैं, इनको हम यहाँ देखेंगे। इन सारे अधिनियमों के अनुसार कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये डिसाइड करने की बात अब हम लोग करेंगे। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं 5। भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 तरीके में पहला तरीका है जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, बाई बर्थ। तो जन्म से कौन नागरिक है? तो इसके लिए 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे। यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। परंतु ये 2 प्रकार के लोग नहीं होंगे। यानी भारत में जन्मे तो सब नागरिक हो गए, नहीं। कौन कौन नहीं होगा? तो विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे,
जन्म के आधार पर भारत के नागरिक नहीं होंगे। साथ ही शत्रु के अधीन कोई भारतीय भूभाग में रहने वाले लोगों के बच्चे वो भी भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो भारत के नागरिक नहीं होने की इसमें जन्म के आधार पर ये दो बातें इसमें और हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करती हैं और ऊपर की बातें क्वालिफिकेशन की बात करती हैं। इस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके एक लाइन जोड़ी गई कि नागरिकता का जो प्रावधान था, कौन सा प्रावधान, कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्मा हुआ बच्चा भारत का नागरिक होगा। इसमें संशोधन किया गया और तब कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दो शर्तें होने के लिए, दो शर्त, एक कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यह शर्त जोड़ दिया गया। जन्म के समय बच्चे के जन्म, पहले ये शर्त नहीं थी लेकिन 1986 के भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये जोड़ दिया गया कि जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरह से भारतीय नागरिकता 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो मिसयूज हो रहा था, तमाम ऐसे घुसपैठिए भारत में आए और बच्चों के जन्म के आधार पर उन्होंने भारतीय नागरिकता उनके बच्चों ने प्राप्त की। उसमें कठोरता लाई गई कि भारत में बच्चा जन्मेगा लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला देखा जन्म से भारत का नागरिक होना। अब भारत के नागरिक बनने का दूसरी जो विधि है वो क्या कहती है, तो भारत के नागरिक होने की दूसरी विधि है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। वंश परंपरा से कैसे, यहां भी देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा। यहां आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि होगा, भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा, वंश परंपरा से भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय उनके माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। ये बात ध्यान रखना है, माता पिता में से कोई एक। ध्यान रहे कि माता को नागरिक होने की, माता के नागरिक होने की जो शर्त है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई, पहले नहीं थी। माता पिता में से एक, माता को 1992 में सम्मिलित किया गया, उसके पूर्व केवल पिता भारत का नागरिक हो तो बच्चा भारत के बाहर किसी भी देश में जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। ये वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था है। लेकिन इसमें भी पुनः संशोधन किया गया और 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम में फिर से बदलाव आया। 3 दिसंबर 2004 में, 92 में माता को जोड़ा गया, 3 दिसंबर 4 को किया गया कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। शर्तें आई, यदि माता अथवा पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो, ये बात तो आप यहीं पढ़ चुके हैं। साथ ही और एक शर्त जोड़ दी गई, साथ ही जन्म के 1 वर्ष के भीतर
भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में या केंद्र सरकार की सहमति से अन्य किसी व्यवस्था में उस बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण न करवा दिया गया, यानी अगर नहीं कराया गया पंजीकरण तो भी वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यह व्यवस्था बनाई गई 3 दिसंबर 2004 के बाद, अर्थात 2004 की नागरिकता संशोधन अधिनियम में यह विधि बनाई गई। तो इस विधि के पश्चात भारत के नागरिक होने के लिए वंश परंपरा में 1 वर्ष के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया, पंजीकरण कराना जरूरी हो गया। तो 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार की अब हम बात करेंगे कि पंजीकरण द्वारा, इसके पहले हम लोग वंश परंपरा से नागरिकता की बात किए, अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता की बात करेंगे। तो पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, तो कौन कौन व्यक्ति पंजीकरण कराने की अर्हता रखता है, किसके किसके पास वो योग्यता अर्हता है जो भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण का आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ 5 शर्तें देखेंगे। 5 शर्तें। शर्त नंबर 1 कि पंजीकरण का आवेदन जिस डेट को करेगा उस डेट से 5 वर्ष पहले से वह भारत में निरंतर निवास कर रहा हो। पहली बात, शुरुआत में यह समय मात्र 6 माह था, लेकिन बाद में इसे 5 वर्ष कर दिया गया। पहली शर्त कि 5 वर्ष से रह रहा हो। शर्त नंबर 2, जन्म भारत में हुआ हो पर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखता हो। तीसरा कौन रखता है, ऐसी विदेशी महिला भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती है जो महिला या तो भारत के किसी नागरिक से विवाह कर ली हो या करने वाली हो। चौथा, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, माइनर बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वे भी भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं। और 5वां, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो या तो भारत में रह रहे हैं या फिर भारत सरकार की सेवा में हैं, नौकरी में हैं, ऐसे व्यक्ति भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों में से हम लोगों ने 3 विधियों का अध्ययन किया, जन्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा और पंजीकरण द्वारा। शेष 2 विधियां अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।